हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर की पोस्ट निकाली हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हो, जैसे कॉमर्स के लिए हो, बायोलॉजी के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो। तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होगी और सैलरी कितनी होगी। देखिए पहले तो मैं आपको एक जो आयोग ने एक नोटिस जारी किया था उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए पहले पहले तो ये जो वैकेंसी थी 13/11/2023 इनकी लास्ट डेट थी। लेकिन यहाँ पर कमीशन ने बोला हुआ है कि नाउ इन व्यू ऑफ लार्ज of request received from the aspiring candidates, the date for submission of online recruitment application for the said posts is hereby extended up to, मतलब अपडेट जो है 30/11/2023 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। समझ गए? तो ये तो इसका मतलब अब आपके लिए मतलब ये जो डेट है वो 30 तारीख तक अवेलेबल है। तो लेक्चरर अगर आपको कॉमर्स के लिए अप्लाई करना है तो टोटल 47 पोस्ट है, और बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो 9 पोस्ट हैं। सैलरी देखिए आपकी 43,000 से लेकर 1,36,000। सैलरी मायने नहीं करती है, आप देखो ज़रा कि सैलरी तो आपको बहुत मिलती है, मतलब आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये जो जानता है उसको पता है। केमिस्ट्री के लिए निकली हुई ये अलग अलग 10 सब्जेक्ट पर निकली हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए 45 हैं, और मैथमेटिक्स की 45, इकोनॉमिक के लिए 17, और इंग्लिश के लिए 63 वैकेंसी हैं, और हिंदी के लिए 117 वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी हैं हिंदी के लिए। हिस्ट्री के लिए 115 वैकेंसी हैं, और अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस के लिए तो 102 वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है। अब मैं आपको, ये तो आपने यहाँ पर देख लिया और आप ये देख भी सकते हो कि रिजर्व कितनी है, अनरिजर्व कितनी है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, ये सब दिया हुआ है आयोग ने, डिटेल से दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपके अप्लाई करने के बाद आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपके यहाँ पर 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 मार्क्स का होगा। ये MCQ की फॉर्म का होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप गलती करते हो तो आपके निगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है। ये जो पेपर होगा, पहला वाला जो पेपर होगा ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये पेपर सेकंड के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब पेपर सेकंड जो होगा, देखिए आप सपोज करो मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और ये 2 घंटे का टाइम होगा। इसके अंदर 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसी के बेसिस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको शिमला दिया जाएगा, धर्मशाला दिया जाएगा, और मंडी। एज आपकी 40 से 45 साल होनी चाहिए। अगर आप एज ब्रीच कर रहे हो 45 से, तो आपकी जो आपको आप किस कैटेगरी में आते हो, देखिए अगर आप सपोज करो यूपी से हो या फिर बिहार से हो, अगर आप यूपी और बिहार के मतलब यूपी और बिहार अप्लाई कर ले हो, तब आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एज आपकी कब कैलकुलेट की जाएगी, यहाँ पर दिया गया है 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। फीस कितनी होगी, देखिए आप यहाँ पर फीस देख लेना, 400 है, ये है, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। अब मैंने थोड़े से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हैं। अगर आपको इंग्लिश के लिए देखिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या बैचलर डिग्री देखिए, या डिग्री इन बीएड, ठीक है, इन 2 इयर्स इंटीग्रेटेड MSc, जो अभी पहले होते थे, अभी भी होते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना है तो देखिए मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में से आपके पास कोई सी भी डिग्री है, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बैचलर डिग्री हो और या डिग्री बीएड
इन बीएड, मतलब बीएड होता है, बीएड जो पढ़ाते हैं उनको पता है बीएड होता है, बैचलर डिग्री और डिग्री इन 2 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, जो एक एमएससी के साथ इंटीग्रेटेड डिग्री होती है। ये सारी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको जाना है हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपको जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में मतलब आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो टोटल वैकेंसी जो है, ये टोटल वैकेंसी 585 वैकेंसी है, टोटल पोस्ट। तो काफ़ी पोस्ट हैं, और सैलरी तो मायने नहीं रखती है, क्योंकि पोस्ट आप देख रहे हो, आप एक टीचर बनना जा रहे हो, और बहुत अच्छे टीचर।